हैं? कहाँ जा आप कहाँ जा रहे हो आप? पर्पल वाली ले। पर्पल वाली ले वही पहन। आप कहाँ जा रहे हो? हैं? यू डोंट नो? आप घूमी घूमी कहाँ जा रहे हो ये बताओ। दादा हाउस में क्या करोगे? किस चीज़ के मज़े आएंगे? हाँ? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ब्यूटीफुल जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसमें संकट मोचन मंदिर विच इज़ सिचुएटेड इन शिमला और उसी के साथ मोहन हेरिटेज पार्क है। आइए जानेंगे कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। संकट मोचन मंदिर में हम अपनी फैमिली के साथ घूमने गए हैं, जिसमें हमारे साथ मेरी वाइफ के सिस्टर और जीजा जी और उनके बच्चे, फैमिली, हम सब लोग भगवान संकट मोचन मंदिर हनुमान जी, श्री राम जी प्रभु के आगे नतमस्तक होने के लिए गए। संकट मोचन मंदिर की स्थापना जो है वो 1950 के दशक में बाबा नीम करोली महाराज जी ने की थी। बाबा नीम करोली महाराज एक प्रसिद्ध संत थे जिनके भक्त देश विदेश में फैले हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा जब शिमला आए थे तो उन्होंने इस स्थान और ध्यान और साधना के लिए इस जगह को चुना था। कहानी की मान्यताओं के अनुसार बाबा नीम करोली जी ने इस स्थान को इतना पवित्र और शक्तिशाली महसूस किया कि उन्होंने यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। ये भी कहा जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की संकटों से रक्षा होती है, इसलिए इस मंदिर का नाम संकट मोचन यानी कि संकटों को हरने वाला रखा गया। इस मंदिर का निर्माण कार्य 1966 में पूरा हुआ। मंदिर की कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ हनुमान जी के अलावा शिव जी, राम दरबार, गणेश जी और शिरडी साईं बाबा जैसे के भी मंदिर हैं। हर रविवार को और हनुमान जयंती के दिन यहाँ विशेष भीड़ होती है। भक्त यहाँ अपनी मनोकामना के लिए प्रसाद, नारियल और सिंदूर चढ़ाते हैं। यहाँ एक सुंदर लंगर भवन भी है जहाँ हर रविवार को भंडारा होता है। मंदिर की लोकेशन, मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है जहाँ से शिमला शहर और आसपास की वादियों का एक बहुत खूबसूरत सा सुंदर सा नज़ारा दिखाई देता है। यह स्थान बिल्कुल शांत और अध्यात्म और प्रकृति सौंदर्य का संगम है। संकट मोचन मंदिर शिमला न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक शांति के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। अगर आप शिमला आ रहे हैं तो इस मंदिर में दर्शन करने आप ज़रूर आ सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल सा जो है चिल्ड्रन पार्क भी है जहाँ पर बच्चे जो हैं भगवान और भक्ति स्पिरिचुअलिटी को सीखने के साथ साथ जो है वो कुछ गेम्स को भी एंजॉय कर सकते हैं। और काव्यन और कावेश इन सब लोगों ने इस पार्क में बहुत एंजॉय किया और हमने यहाँ पे खींची है ढेर सारी पिक्स। और पिक्स क्लिक करने के बाद हम लोग भी बच्चों के साथ एंजॉय करते हुए इसी पार्क में। संकट मोचन से अब हम लोग पहुंच चुके हैं मोहन शक्ति राष्ट्रीय विरासत पार्क, हेरिटेज पार्क। ये पार्क सोलन के पास हरत में एक आधुनिक युग का भारतीय विरासत परिसर है जो सोलन शहर से लगभग 15 किलोमीटर और सलोगरा में राष्ट्रीय राजमार्ग से 7 किलोमीटर दूर है। शिमला से लगभग 40 किलोमीटर और चंडीगढ़ हेरिटेज पार्क से लगभग 85 किलोमीटर दूर है। ये 40 एकड़ भूमि में फैला हुआ एक पार्क है और इसकी स्थापना श्री कपिल मोहन जी ने की थी, जो भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर और भारत के पद्मश्री पुरस्कार विजेता और सोलन और गाज़ियाबाद के
कुछ व्यवसायों में मोहन मेकिन लिमिटेड के उत्तराधिकारी हैं। ये घाटी और हिमालय की तलहटी के दृश्य के साथ एक पहाड़ी पर स्थित है। इस परिसर में एक विशाल पार्क है जिसे शीर्ष पर एक बड़ा मंदिर है। मंदिर के सामने 2 बड़े ओम चिन्ह हैं और शीर्ष पर 7 घोड़ों वाले रथ पर सूर्य की प्रतिमा है। मंदिरों में वेदों, रामायण और महाभारत से हिंदू की वंदितियों की कलाकृतियां हैं। हाथी, शेर, बाघ, मोर और नदी, डॉल्फिन की मूर्तियां जैसे भारतीय संस्कृति के प्रतीक भी हेरिटेज पार्क में मौजूद हैं। इस स्थल में प्रसिद्ध वैश्विक ऋषियों की आत्मगत प्रतिमाएं और हिंदू पौराणिक आकृतियां और देवी देवता शामिल हैं। ये पार्क पर्यटनों के लिए एक आकर्षण है और पर्यटन सीजन और सप्ताहांत के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर जो है वो मौजूद रहते हैं। मंदिर हर दिन सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक खुलता है और मंदिर परिसर में प्रवेश करने के लिए कोई टिकट की आवश्यकता आपको नहीं है। हाँ, पार्किंग के कुछ शुल्क आपको देने पड़ेंगे। इसके अलावा पर्याप्त पार्किंग स्थान और स्कूल बसों या सरकारी वाहनों से कोई प्रवेश शुल्क यहाँ पर नहीं लिया जाता। इस पार्क में जो है वो बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। और यहाँ पर जो है वो विशाल शिव की प्रतिमा है, गायत्री माता की मूर्ति, ऋषि मुनियों की झांकियाँ तथा भारत के प्राचीन सभ्यताओं के भी मॉडल यहाँ पर दर्शाए गए हैं। इस शैक्षिक, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए जो है वो उपयोग में लाया जाता है। मोहन हेरिटेज पार्क भारतीय संस्कृति, दर्शन और आध्यात्मिकता को समझने के लिए एक अद्भुत स्थान माना गया है। ये पार्क न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि यह एक सांस्कृतिक शिक्षण केंद्र की तरह कार्य करता है जो बच्चों और युवाओं में हमारी जड़ों से जुड़ता है। चारों तरफ की ग्रीनरी, चारों तरफ का नज़ारा अपने आप में देखते हुए बनता है। इस पार्क में शांति और स्पिरिचुअलिटी का एक अद्भुत संगम है। कपूर चंद मोहन जी जो ब्रिगेडियर थे, जिन्होंने इस पार्क का निर्माण किया और काफ़ी मेहनत से और काफ़ी लगन से इस पार्क को जो है उन्होंने डिज़ाइन किया है। और यहाँ पर मंदिर और स्पिरिचुअलिटी, शांति, पीस का अनुभव आप कर सकते हैं। शहर के शोर से जब आप बोर हो रहे हो तो यहाँ इस पार्क में आकर शांति का एक अनुभव आप महसूस कर सकते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। डांस के आपका डांस देखना है, कौन सा डांस आता है आपको? ये वाला नहीं, अच्छा वाला डांस करो। सांसों की माला से सिमरू में मेरा नाम। हेरिटेज पार्क जब बनकर तैयार हो जाएगा तो मैं इसे दोबारा ज़रूर देखने आऊँगा। ये वादा तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 2002 में सोलन के हर्ड स्थित मोहन शक्ति नेशनल हेरिटेज पार्क का शिलान्यास करने के बाद कहा था। मोहन शक्ति नेशनल हेरिटेज पार्क का शिलान्यास करने के बाद लेकिन ये वादा तो पूरा नहीं हो सका। वो अपनी अस्वस्थता के चलते फिर यहाँ पर नहीं आ पाए। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जहाँ भी होंगे, आई थिंक उनकी बहुत सारी यादें जो है वो इस हेरिटेज पार्क के साथ, और यहाँ पर जो टेम्पल्स हैं, यहाँ पर जो धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है उसके साथ आज भी वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए होंगे। हालांकि वो उसके बाद आफ्टर इनॉग्रेशन समय नहीं निकाल पाए, लेकिन पार्क में आज भी अटल जी की यादें जो है वो लोगों के ध्यान में है और वो
उस समय इस करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट की उन्होंने सराहना की थी और उस दौरान उनके साथ हिमाचल के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी सोलन में कई बार आए थे। वो सोलन के शिल्ली स्थित हिमगिरी कल्याण आश्रम में भी आए थे। सोलन शहर के गंज बाज़ार में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव में जनसभाएं करने के लिए आए थे। कई एकड़ में बने इस पार्क में भगवान की अनेक बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, घोड़ों पर सवार सूर्यदेव, शनिदेव का मंदिर व अन्य मूर्तियां इस पार्क की सुंदरता में चार चांद लगाती हैं। यहाँ सारे हिंदू देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, अप्सराओं, गंधर्वों के दर्शन एक ही छत के नीचे होते हैं। यही वजह है कि आज यह पार्क देश विदेश में पर्यटन मानचित्र पर उभर चुका है। पार्क का निर्माण मोहन शक्ति ट्रस्ट द्वारा किया गया है। पार्क अश्विनी नदी के दाहिने किनारे पर सोलन से लगभग 11 किलोमीटर दूर हर गांव में है। ये पार्क ब्रिगेडियर कपिल मोहन जी ने, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, उनकी सोच का ये नतीजा था कि उन्होंने इस पार्क का जो है वो निर्माण किया। यहाँ पर भगवान हनुमान का पंचमुखी मंदिर भी है। यहाँ पर आकर भी आप दर्शन कर सकते हैं संकट मोचन भगवान हनुमान जी के। और साथ ही साथ संकट मोचन हनुमान मंदिर के सामने जो है यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की एक अद्भुत प्रतिमा है, जिसके मैं आपको दर्शन इस वीडियो में आगे करवाने जा रहा हूँ। चारों तरफ की ग्रीनरी, नेचर अपने आप में एक अद्भुत एक्सपीरियंस हम लोगों के लिए भी और यहाँ पर आने वाले सभी टूरिस्ट के लिए भी। इस वीडियो में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको गलत लगी हो या फिर किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी ना हो, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो आप हमें माफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग, जहाँ पर लोग जो है मंदिर की परिक्रमा करने के बाद भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं। और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ की सामने प्रतिमा, जो कि अपने आप में एक बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस हम लोगों के लिए भी था। शेरावाली माता की प्रतिमा और भगवान भोलेनाथ जो त्रिशूल लेकर विराजमान है, बहुत खूबसूरत और बहुत आकर्षक भगवान भोलेनाथ का ये मूर्ति। और ये लॉन जिसमें बहुत सारे जंगली जानवरों के जो हैं वो स्टैचूज़ हैं, बहुत बेहतरीन और बहुत अद्भुत ये एक्सपीरियंस हम लोगों का यहाँ पर रहा। और आप सभी लोगों से भी ये गुजारिश है कि जब आप सोलन शहर की तरफ आएँ तो सोलन शहर जाते हुए आप इस पार्क का आनंद ले सकते हैं। और हम जब यहाँ पर थे, हमने यहाँ पर देखा कि बहुत सारे पर्यटक जो हैं वो हमारे देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक जो है यहाँ पर काफ़ी सारे पर्यटक आए थे। और ऑन सीज़न जब नवरात्रि चलते हैं या फिर न्यू ईयर होता है या कोई फेस्टिवल होता है, तो यहाँ पर भीड़ और ट्रैफिक जो है वो उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। ये मंदिर का अद्भुत नज़ारा सामने से, संगमरमर की जो है वो टाइल्स ग्रीनरी के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त फिनिशिंग इस मंदिर के सामने जो लॉन है वहाँ पर की गई है। यहाँ पर सामने एक छोटी सी नदी बहती है जिसका नाम है अश्वनी खड़। और यहाँ पर भी बहुत सारे रिज़ॉर्ट और बहुत सारे होटल्स आपको मिलेंगे जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं।
यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म का एक्सपीरियंस करने के बाद अब हम लोग चल पड़े हैं अपने घर की तरफ वापस। और काविन जो है, काविन, हाविश और काविश तीनों ही बहुत एक्साइटेड थे यहाँ पर पहुँचकर, और इन लोगों का जाने का मन ही नहीं था। लेकिन कुछ समय व्यतीत करने के बाद हम लोग यहाँ से चल पड़े हैं अपने घर की तरफ वापस। और ये मंदिर से बाहर निकलते हुए जो है यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रतिमाएं और भी देखने को मिलेंगी। और ये काविन की शरारत हर जगह, मतलब पुलिस वाले आएंगे फिर आपके पास। बिल्कुल एकदम एक्टिव रहता है शरारत करने के लिए। ये मंदिर के लिए जाने का रास्ता है जहाँ से आप मंदिर में प्रस्थान कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी कार पार्किंग है। तो यहाँ पर कार पार्क करने के लिए आपको कोई भी किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। कार पार्किंग के लिए जो यहाँ पर प्रवेश शुल्क आपसे लिया जाएगा वो लगभग 20 रुपये के आसपास यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और गाड़ी पार्क करने के बाद आप मंदिर का नज़ारा, यहाँ की स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, शांति, पीस को अनुभव आप कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे रिजॉर्ट हैं और कॉटेजेस हैं। यहाँ पर देखिए कितनी खूबसूरत कॉटेजेस हैं जहाँ पर स्विमिंग पूल में लोग जो है वो वॉलीबॉल खेल रहे हैं। ये भी बिल्कुल मंदिर के पास में है। तो होप्स हो कि आप सब लोगों को जो है ये व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर हमसे, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर कोई हमसे त्रुटि होगी तो हमें क्षमा करें। उसके बाद संकट मोचन मंदिर में जो है ये बहुत खूबसूरत कीर्तन है जिसका आप मज़ा ले सकते हैं। थैंक यू so much for watching. Subscribe, share and like. It's a request to all of you. Thank you so much once again.